अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है डिफरेंस। ये स्टैटिस्टिक की एक मशहूर टेस्ट है जिसमें पेपर में कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, डिफरेंस बिटवीन टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये दो टेस्ट होते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होते हैं। ठीक है, इनको करने के लिए पहले मैंने इनके देख लिए हैं कौन कौन से टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट्स। तो इसके लिए पहले मैंने फार्मूलाज लिख लिए हैं। लेस्पेयर, पास्चे, मार्शल। लेस्पेयर का क्या होता है? सिग्मा पी एन क्यू नॉट ओवर सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। पास्चे का क्या है? सिग्मा पी एन क्यू एन ओवर पी नॉट क्यू एन। मार्शल का क्या है? इन दोनों को लेस्पेयर और पास्चे इनको ऐड करना, इन दोनों का एडिशन। मार्शल का क्या है हमारे पास? लेस्पेयर क्या है हमारे पास? सिग्मा पी एन क्यू नॉट ओवर सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट प्लस, ठीक है, सिग्मा पी एन पार्शल। ये पास्चे जो है, पास्चे का हम लिखेंगे फार्मूला पी एन क्यू एन ओवर सिग्मा पी नॉट क्यू एन। इस तरह हम इनको कर सकते हैं, अलग-अलग करके भी कर सकते हैं, या हम इनको इकट्ठे जोड़ के इनको पहले ऐड करके, ठीक है, और फिर इसका फिर मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास किसका आ गया? मार्शल का आ गया। और अब आ जाता है फिशर का। फिशर का क्या है? वो लेस्पेयर और पास्चे जो है उनका मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेकर उसको हम 100 कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये है इसी तरीके से लिख के फिर उनका स्क्वायर रूट लेके इसको कहा जाता है, ये जो फिशर होता है वो लेस्पेयर पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन लेता है। ये जो स्क्वायर रूट लेने को कहते हैं इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक हो गया। ये मैंने, क्योंकि मेरा असल मकसद क्या है, आपको लेस्पेयर टाइम रिवर्सल टेस्ट मेरा मकसद ये है कि, और फैक्टर, मेरा मकसद ये है कि आपको इन दो टेस्ट के बारे में बताया जाए। ये जो ऊपर फार्मूलाज हैं ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम किसी फिर इसको हम किसी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको नेक्स्ट भी हम किसी स्लाइड में पढ़ेंगे। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है हमारे पास। ठीक है, अब टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट किसको कहते हैं? टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम क्या करते हैं? लेस्पेयर फार्मूला है। लेस्पेयर का क्या है? सिग्मा पी एन क्यू नॉट ओवर सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट। तो अगर हम लेस्पेयर के अंदर ज़ीरो की जगह पी एन जो है, एन क्या बन जाएगा हमारे पास? कभी ये हमारे पास करंट पीरियड 1 हो जाएगा, ठीक है, और पी वन ओवर पी नॉट। पी नॉट क्या होता है? बेस पीरियड होता है। क्यू नॉट क्या है? बेस ईयर की क्वांटिटी। तो अब फिर ये इसकी वैल्यू अगले पीरियड में देखेंगे तो P2 हो जाएगी, फिर P3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब हम लेस्पेयर का फार्मूले की इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? उलट करके लिख लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? ये है N0 है, ठीक है। अगर हम इसका उलट करके इसको चेक कर लें 0 एन करके, जैसे सिग्मा पी क्यू ओवर सिग्मा पी क्यू, तो इसके जो 0 है उनको n में, n को 0 में, n है तो 0, 0 है तो n, इस तरह करके करेंगे। अगर इनके आंसर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे? पहले ओरिजिनल ये है हमारे पास लेस्पेयर का फार्मूला, सिग्मा पी एन क्यू नॉट ओवर सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 है। ठीक है, अगर हम इसको 0 को n से, n को 0 से, जहाँ जहाँ n है वहाँ 0, और जहाँ जहाँ 0 उसको n से, ठीक है, जहाँ जहाँ 0 है उसको n से कन्वर्ट करके हम इनको मालूम करते हैं, और फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इन दोनों के आंसर्स को सिग्मा n नॉट और L0, ठीक है ना।
इन दोनों के आंसर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इनके आंसर्स क्या हो रहे हैं, अगर इनके आंसर्स इक्वल टू 1 आ रहे हैं, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, अगर इसका आंसर इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर इक्वल टू 1 आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है, अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इसके ऊपर टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक हो गया। हमने क्या किया है, टाइम रिवर्सल टेस्ट में जहाँ n है उसको 0 से, जहाँ 0 उसको n से कन्वर्ट करेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उनका आंसर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब इस टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है, अगर नहीं है तो उसका मतलब कि इसके ऊपर टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर 1 होगा तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट्स जो है अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड होंगे। अगर इक्वल टू 1 नहीं होगा तो ये रिजल्ट्स क्या होंगे, बाइस्ड होंगे, ठीक हो गया। ये एक पॉइंट है। टाइम रिवर्सल टेस्ट अब कौन सा कर रहे हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कर रहे हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम क्या करते हैं, इससे पहले हमने कौन सा किया है, टाइम रिवर्सल टेस्ट किया है। अब हम कौन सा करेंगे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करेंगे, ठीक है। टाइम रिवर्सल में हमने क्या किया था, टाइम रिवर्सल टेस्ट जो था उसमें हमने 0 जो थे उनको n में और n को हमने 0 में कन्वर्ट करके उनके आंसर्स को मल्टीप्लाई किया था। अगर आंसर इक्वल टू 1 था तो वो उसके ऊपर टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई हो रहा था और वो रिजल्ट्स जो थे वो अनबाइस्ड थे, रिजल्ट्स क्या थे, अनबाइस्ड थे, ठीक है। लेकिन अगर अब हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसी तरीके से पॉजिटिव में भी हम टाइम रिवर्सल टेस्ट में ये n है, पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू एन, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 0 और जहाँ 0 है उसको 1 लगा n लगा के, ठीक है ना, उनके आंसर मालूम कर लेंगे, फिर इन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर आंसर उसका इक्वल टू 1 होगा तो टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई होगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम क्या करते हैं कि इसमें ये देखते हैं कि टाइम रिवर्सल टेस्ट में ये देखते हैं कि जो हमारे पास प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स को हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे प्राइस इंडेक्स लेस पेयर का जो हमारे पास प्राइस इंडेक्स क्या है, सिग्मा पी एन क्यू नॉट ओवर सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट 100, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसका आंसर नहीं मालूम करना, इस फार्मूले को कन्वर्ट कर लेंगे क्वांटिटी इंडेक्स में। क्वांटिटी इंडेक्स क्या, सिग्मा जहाँ पी है वहाँ क्यू, जहाँ क्यू है वहाँ पी, क्यू एन पी नॉट ओवर सिग्मा, पी की जगह क्यू, क्यू की जगह पी, क्यू नॉट पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। हमने क्या किया है, प्राइस इंडेक्स को क्वांटिटी इंडेक्स में कन्वर्ट करके 0 और n की वैल्यूज वहीं रहेंगी, प्लेस वहीं रहेगी, सिर्फ जहाँ जहाँ p है उधर q, q को p में कन्वर्ट करके उनका आंसर मालूम कर लेंगे। इसका आंसर हमने मालूम कर लिया और फिर जो गिवन डाटा होगा उससे इसका आंसर। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का एक फार्मूला है, सिग्मा पी एन क्यू एन ओवर सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ये
टाइम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का एक अपना फार्मूला है, सिग्मा पी एन क्यू एन ओवर सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। इसका जो भी आंसर होगा, अगर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम क्या करते हैं, लेस्पेरो, पास्टियो, मार्शल, फिशर जो भी, तो उसको पहले हमने क्या करना है, प्राइस इंडेक्स को क्वांटिटी इंडेक्स में तब्दील कर लेना है, फिर उसका फार्मूला हमारा बनाना है। अब क्या इसका आंसर और इसका आंसर, अगर आपस में ये दोनों आंसर बराबर होंगे, ये दोनों आंसर क्या होंगे, अगर ये दोनों आंसर्स आपस में बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब है इसके ऊपर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अप्लाई हो रहा है। अगर इन दोनों के आंसर आपस में बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक हो गया, होपफुली आपको समझ आ जाएगा, और नहीं आता तो कोशिश करें, बार बार देखें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्लीटिंग एग्ज़ाम में कि टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल में से एक आंसर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। होपफुली आपको ये समझ आएगा।